हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। बच्चों आज हम आपको पॉलिनोमियल सेकंड चैप्टर जो था मैथमेटिक्स का उसका रिवीजन कराने जा रहे हैं, क्योंकि इट्स बीइंग सो लॉन्ग। जब हमने इस चैप्टर को पढ़ा था और उसके बाद हमने एक बार रिवाइज भी करा था, बट अभी भी इसमें बहुत गैप हो गया है। देखो बच्चों, मैथमेटिक्स में हमेशा एक बात का ध्यान रखना कि जब तक आप रिविजन करते रहोगे तब तक आपका सब्जेक्ट बहुत स्ट्रांग रहेगा। जहां आप रिविजन करना छोड़ दोगे, आप ये सोचोगे कि नए नए चैप्टर्स करते जाओ, पुराने को बाद में करेंगे, तो वो आपके लिए एक तरीके से जीरो होते जाएंगे। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू रिवाइज ऑल द प्रीवियस चैप्टर्स। ठीक है बच्चों। सो लास्ट क्लास में हमने आपको नंबर सिस्टम का रिवीजन कराया था, जिसमें हमने आपको एक्सपोनेंट्स पे बेस्ड, रेशनलाइजेशन पे बेस्ड क्वेश्चंस कराए थे। आज हम आपको रिवाइज कराने जा रहे हैं पॉलिनोमियल्स। ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, पॉलिनोमियल्स में हमारे तीन पार्ट्स हैं अगर हम आर डी शर्मा के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं। पहला पार्ट है बच्चों एल्जेब्रिक आइडेंटिटी, जिसमें स्क्वायर और क्यूब दोनों कैटेगरीज आती हैं। एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज में स्क्वायर एज वेल एज क्यूब। एंड द सेकेंड वन इज फैक्टराइजेशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। जो भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस होती हैं उनका फैक्टराइजेशन का जो प्रोसीजर होता है वो हमें इस सेकेंड पार्ट में सिखाया जाता है। और थर्ड पार्ट जो होता है इसका बेटा फैक्टराइजेशन। ठीक है, इसमें हम बेसिकली वो वाला फैक्टराइजेशन करते हैं जो पॉलिनोमियल्स होते हैं बेसिकली, जिनकी डिग्री जो होती है वो जिनकी डिग्री 3 होती है, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स होते हैं, उनका फैक्टराइजेशन हमें इस टॉपिक में सिखाया जाता है। और उसमें हम हेल्प किसकी लेते हैं बच्चों? रिमाइंडर थ्योरम एंड फैक्टर थ्योरम। तो आई होप आपको ये सारी बातें याद आ गई होंगी कि इस चैप्टर में एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज हैं, स्क्वायर फैमिली है, क्यूब फैमिली है, फैक्टराइजेशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, और फैक्टराइजेशन एट लास्ट जो है वो किस पे बेस्ड है? रिमाइंडर थ्योरम एंड फैक्टर थ्योरम। अलोंग विद एक और चीज यहां पे जो बहुत काम आती है, दैट इज लॉन्ग डिवीजन मेथड। याद है बच्चों? एक और चीज लॉन्ग डिवीजन मेथड, जिसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले हमारा जो कंप्लीट कमांड होना चाहिए वो किस चीज पे होना चाहिए? आईएनटीज पे। मैं ये बोलना चाहूंगा, ये चैप्टर आपको जब कभी भी रिवाइज करना हो तो सबसे पहले आप आईएनटीज को रिकॉल करोगे, ऑल स्क्वायर आईएनटीज, ऑल क्यूब आईएनटीज। ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम स्क्वायर आईएनटीज की बात करते हैं तो वो आपके पास होंगी, उसी पे बेस्ड मैं आपको कुछ क्वेश्चंस देता हूं यहां पर जो आपको स्क्वायर आईएनटी पे बेस करने होंगे। ठीक है। देखिए बच्चों, अगर आपको x प्लस 1/x यहाँ पे 7 दे रखा है तो आपको x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर भी निकालना है और x क्यूब प्लस 1/x क्यूब भी निकालना है। ये दोनों वैल्यूज आपको फाइंड आउट करनी है। तो दोनों वैल्यूज के लिए आपको स्क्वायर एज वेल एज क्यूब आईएनटीज दोनों पे अच्छा कंट्रोल होना चाहिए। तो बच्चों सबसे पहले स्क्वायर आईएनटीज को करेंगे आप। मैं आपकी हेल्प भी कर देता हूँ एक क्वेश्चन में। अगर आपको x प्लस 1/x गिवन है और पूछा है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, तो आप क्या करोगे? x प्लस 1/x स्क्वायर का होल स्क्वायर, x स्क्वायर 1/x स्क्वायर प्लस 2, यहां पर 7 आ जाएगा, 7 का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2, ये हो जाएगा बच्चों 49 माइनस 2 इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, ये हो जाएगा 47 x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा बच्चों? आंसर। सो दिस इज वेरी इजी। ठीक है। अगर हम बात करते हैं क्यूब वाले की, x प्लस 1/x का होल क्यूब। कुछ बच्चे यहाँ पर ऐसे भी होंगे इस क्लास में जिन्होंने ये चैप्टर हमसे पढ़ा ही नहीं अभी तक, तो वो भी बहुत इंटरेस्ट के साथ देखें यहाँ सारी चीजें और समझने की कोशिश करें कि क्या स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहे हैं। बच्चों क्यूब के लिए क्या करा हमने? x क्यूब 1/x क्यूब 3x इंटू 1/x एंड x प्लस 1/x। यहां पर x से x कैंसिल हो गया, इसकी जगह पे क्या आ जाएगा बच्चों? फिर से ये 7 यहां पहुंचेगा। यहां बहुत अच्छा सिस्टम पता है क्या होता है, यहां पे जो वैल्यू होती है वो अपनी जगह पे खुद पहुंच जाती है। अगर आपने आईएनटी ठीक ठाक तरीके से लिख दी है, आपको आईएनटी याद है, आपको आईएनटी में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, तो आप यहां पे कहीं नहीं अटकेंगे, क्योंकि ये जो वैल्यू होगी ये ऑटोमेटिकली अपनी पोजीशंस पे पहुंच जाएगी। आप देख रहे हो कि जैसे ही इसने देखा कि x प्लस 1/x यहां पर भी है और x प्लस 1/x यहां पर भी है, ये ऑटोमेटिकली 7 जो है दोनों जगह पर पहुंच जाएगा। ठीक है बच्चों। तो ये हो जाएगा 7 का क्यूब x क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस 3 इंटू 7,
ये कितना हो जाएगा 7 इंटू 7 इंटू 7 दैट इज 343। 7 इंटू 7 इंटू 7 कितना हो जाएगा बच्चों 343, जिसमें अब आप क्या करेंगे यहां पर 343 इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब 1 अपॉन एक्स क्यूब प्लस 21। ये इधर आ जाएगा 343 माइनस 21 इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स क्यूब। तो ये सॉल्व हो गया कितना आ जाएगा 2322 एक्स क्यूब 1 अपॉन एक्स क्यूब। दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक है बच्चों, तो इस टाइप के क्वेश्चंस मैं आपको और देता हूं, अभी आप प्रैक्टिस करिए और आंसर्स मुझे बताइए। समझ में आ रहा है बच्चों? बेटा वॉइस क्लियर है आप लोगों को? कोई कंफ्यूजन तो नहीं? वॉइस क्लियर है बिल्कुल? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूं मैं आप लोगों को, ट्राई करिए। बच्चों इस बार क्वेश्चन में मैं आपको दे रहा हूं एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर 27, और आपको बताना है एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स एंड एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स क्या होगा। एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स एंड एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स आपको बताना है। ट्राई करिए बच्चों जल्दी से। प्रगुन आंसर बताइए इसका जल्दी से। शाजेब, प्रगुन, शाजेब, तनिष्क, वंश, विशेष, आंसर बताइए बच्चों जल्दी से। आपने ये तो देख ही लिया होगा कि ये स्क्वायर है और ये डिग्री 1 है, तो यहां पर स्क्वायर आईएनटी ही यूज होगी। एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2। तो बच्चों ये वाली वैल्यू यहां पर आ गई। अब आपको सिर्फ सॉल्व करना है और बताना है जल्दी से। और माइनस के लिए क्या करेंगे, माइनस वाली वैल्यू यूज करेंगे। जल्दी करिए बच्चों। क्या आंसर आ रहा है बच्चों आप लोगों का? बिल्कुल ठीक आंसर है। यहां पे 27 प्लस 2 कर देंगे तो ये 29 हो जाएगा। x प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, तो ये रूट इधर आ जाएगा 29, बस प्लस माइनस का साइन और लगा देंगे। दिस इज x प्लस 1 अपॉन एक्स, प्लस माइनस रूट 29 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो सिंपल क्वेश्चन था, इसमें ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी आपको समझने में। इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। जब आप इसी क्वेश्चन में माइनस यूज करते हैं, ठीक है, यहां देखिए माइनस के लिए आपको क्या करना होगा बच्चों, यहां पे माइनस का साइन आ जाएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा। कुछ बच्चे यहां पर भी माइनस कर देते हैं, ये बहुत बड़ी मिस्टेक होती है। ये नहीं करना है आपको, इसको प्लस का ही रखना है। ठीक है, ये माइनस हो गया, ये 25 हो गया बच्चों, ये भी 25 हो गया, और एट लास्ट आंसर क्या आ जाएगा इसका, प्लस माइनस 5। ठीक है, तो ये भी बहुत इजी था। एक और क्वेश्चन ट्राई करिए इस टाइप का, क्योंकि ये क्वेश्चंस आपको एग्जाम में जरूर मिलेंगे। बच्चों समझ में आ गया आपको ये क्वेश्चंस? जो नेक्स्ट डीपीपी होगी उसमें इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे और आपको अच्छे से आने भी चाहिए। ठीक है, ये ट्राई करिए। x माइनस 1 अपॉन एक्स
is 7. Find out x cube minus 1 upon x cube. x cube minus 1 upon x cube फाइंड आउट करिए. Three 364 is the correct answer. 364 is the correct answer. Very good. देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में जिनको प्रॉब्लम आ रही है वो देख सकते हैं. x माइनस 1 अपॉन एक्स का क्यूब करना होगा आपको. तो x क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब. अब बच्चों देखो, इस वाले फॉर्मूले में माइनस साइन आएगा यहाँ पर. 3x माइनस 1 अपॉन एक्स, x माइनस 1 अपॉन एक्स, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे. यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 7 और यहाँ पर भी वैल्यू आ जाएगी 7. तो ये हो जाएगा 7 का क्यूब x माइनस 1 अपॉन एक्स का क्यूब 3 इंटू 7, 343. फिर से वही आ गया बच्चों, एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब प्लस 21. तो इस बार ये आप ऐड कर देंगे यहाँ पे, तो ये आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब 364. ठीक है बच्चों, इस टाइप के क्वेश्चंस रिकॉल हो गए आप लोगों को अच्छे से. अब कुछ क्वेश्चंस हम आईडीज पे बेस करते हैं. हर टाइप के क्वेश्चंस हम आपको कराएंगे जिससे आपका चैप्टर ऑलमोस्ट रिवाइज हो जाए. सारे बच्चे ध्यान से देखिए, क्वेश्चंस मैं आपको वो करा रहा हूं जो एग्जाम्स में जनरली पूछे जाते हैं. हाँ जी बेटा. सर आपने किसी थर्ड फोन से भी ज्वाइन किया है बेटा? सर आपने किसी थर्ड फोन से भी ज्वाइन किया है? हाँ बेटा, दैट इज द ऑफिस नंबर. ठीक है, वो ऑफिस का नंबर है. ओके सर. हाँ बेटा. 5√5 एक्स स्क्वायर फैक्टराइज करना है बच्चों बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म. 5√5 एक्स स्क्वायर प्लस 30x प्लस 8√5. बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. हिंट दे देता हूं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट आ जाएगा 5√5 इंटू 8√5. 40 इंटू 5 इज 200. ठीक है, और सम कितना आ जाएगा 30. ठीक है, तो आपको 200 को इस तरीके से ब्रेक करना है कि 30 आ जाए. तो 200 को ब्रेक करने के लिए आप 20 और 10 ले सकते हैं बच्चों. क्या ले सकते हैं आप? 20 और 10.
तो अब आप इसको यहां पे लिखेंगे 5√5x स्क्वायर 20x 10x 8√5 पेयरिंग कर देते हैं यहां पर। अब जो कॉमन आ रहा है वो आप ले लो यहां पर। जैसे 5√5 में आप देख रहे हो कि 20 जो है इसमें क्या कॉमन ले सकते हैं हम बच्चों। 20 का मतलब होता है 4 × 5, ठीक है, हम सबको मालूम है 4 × 5 और 5 ही कॉमन आ पाएगा, ठीक है, ये आपको पहले माइंड में रखना पड़ेगा। तो आप 5x कॉमन ले लीजिए, यहां पर आ जाएगा √5x + 4 और यहां पर क्या कॉमन आ रहा है बच्चों 2, तो ये हो जाएगा 5x। अब बच्चों यहां पर एक चीज आपको ध्यान से देखनी पड़ेगी, यहां पर आपको 2√5 कॉमन लेना पड़ेगा क्योंकि 10 का मतलब हो गया 5 × 2 एंड 5 का मतलब हो गया √5 × √5। तो ये पूरी ब्रेकिंग जो है बच्चों आपको आनी चाहिए। इसमें अगर आप ये पूरा का पूरा कॉमन ले लेंगे 2√5, ध्यान से देखिए 2√5, तो क्या बचेगा ओनली √5 जो हमें यहां चाहिए था एग्जैक्टली, और x आ जाएगा और 8 की प्लेस पे 8√5 की प्लेस पे क्या बचेगा 4। सो √5x + 4 आ गया कॉमन, 5x + 2√5 आ गया, ठीक है बच्चों। तो ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन था, समझ में आया बच्चों आप लोग ये क्वेश्चन। एक और ऐसा ही क्वेश्चन मैं आपको कराता हूं, इसको कॉपी करना चाहें तो कॉपी कर सकते हैं बच्चों। x⁴ - 125 xy³, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। x⁴ - 125 xy³। जल्दी ट्राई करिए बच्चों ये क्वेश्चन। ये कॉपी हो गया बच्चों, से हटा देते हैं हम। बाकी बच्चे भी करें फटाफट। देखिए बच्चों इस क्वेश्चन में क्या करना है, इस क्वेश्चन में डायरेक्टली कोई आईएनटी अप्लाई नहीं हो रही है क्योंकि ये पार 4 है, ये 125 है, ये x है, ये y³ है। तो हमने ये सोचा कि अगर हम इस x और इस x में से एक x कॉमन ले लें तो यहां पर क्या आ जाएगा x की पावर 3, यहां पर आ जाएगा 125 और y⁻3। ठीक है बच्चों, तो आपने क्या करा, ये x और यहां से एक x कॉमन ले लिया, ये बाहर आ गया। अब आपने देखा कि ये भी क्यूब है, ये भी क्यूब है और बाय द चांस 125 भी क्यूब है, किसका, 5 का। तो आप इसको इस तरीके से लिख देंगे 5y⁻³ अब बच्चों x - 5y x² प्लस 5y² माइनस x इंटू 5y। ठीक है, तो ये x हो गया, x - 5y हो गया, x² प्लस 25y² हो गया और माइनस 5xy हो गया। सो दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक है,
तो यहां पर x आ गया, x माइनस 5y आ गया और ये आ गया, ठीक है। सो दिस इज अगेन वेरी सिंपल। मैंने आपको बोला इस चैप्टर में, हाँ जी बेटा, प्लस आएगा, वेरी गुड, क्योंकि माइनस वाले में हमेशा क्या होता है, प्लस। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि जब कभी भी a क्यूब माइनस बी क्यूब होगा तो वहां पर हमेशा क्या आएगा बच्चों, प्लस आएगा, और इसका उल्टा होता है, अगर प्लस होगा तो माइनस आएगा। चलिए, इसके बाद एक क्वेश्चन मैं आपको और देता हूं जो हमेशा आता ही आता है एग्जाम्स में, और वो क्वेश्चन कम से कम आपका 4 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो मैंने बोला बेटा आपको कि यहां पर जब तक आईएनटीज लर्न नहीं होंगी ये चैप्टर हमें प्रॉब्लम देता रहेगा। तो आप एक बार बस अच्छे से आईएनटीज को लर्न कर लीजिए तो आपको इस चैप्टर में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। फैक्टराइज करिए बच्चों ये क्वेश्चन, ये बहुत अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत सारे बन सकते हैं। एक्स क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 6। बच्चों ये क्वेश्चन हमें 3 स्टेप में करना होता है, ठीक है। मैं आपको रिकॉल करा देता हूं। स्टेप नंबर 1 था बाय हिट एंड ट्रायल मेथड, ठीक है बेटा। नेक्स्ट इज स्टेप नंबर 2, दैट इज, पहला हो गया हिट एंड ट्रायल मेथड, एंड द स्टेप नंबर 2 इज लॉन्ग डिवीजन मेथड, ठीक है। एंड द थर्ड स्टेप इज स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। सारे बच्चे इन तीनों स्टेप्स को फॉलो करें और जल्दी से मुझे इसके फैक्टर्स बताएं। डू इट एवरीवन। जल्दी करिए बच्चों। सर x plus 1, x plus 2, x plus 3। x plus 1, x plus 2, x plus 3 is the correct answer. Very good. देखिए सारे आंसर्स बच्चों प्रियांशी दे रही है, बाकी स्टूडेंट्स का कोई आंसर नहीं आ पा रहा है। सारे स्टूडेंट्स जल्दी जल्दी क्वेश्चन को करने की कोशिश करें। देखिए सबसे पहले हिडन ट्रायल में आप यहां पे वैल्यू पुट करके देखो, x इक्वल्स टू -1, ठीक है। आपने -1 पुट करा तो यहां पे -1 का क्यूब होगा, 6 -1 का स्क्वायर होगा, 11 -1 प्लस 6, -1 ये हो जाएगा +6 -11 प्लस 6, -12 प्लस 12 कैंसिल हो गए, क्या आ गया 0, ठीक है बच्चों। तो हमें ये पता लग गया कि x -1 से हमें रिमाइंडर मिल रहा है 0, so x plus 1 is one of the factor of fx, ठीक है। अब आप इसको जब डिवाइड करेंगे तो किससे करेंगे, x क्यूब 6x स्क्वायर 11x प्लस 6 से, और यहां पर क्या आ जाएगा बच्चों x प्लस 1, ठीक है। तो यहां पर आ गया x स्क्वायर, ये हो गया x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, माइनस माइनस ये कैंसिल हो गया, यहां पर आ गया बच्चों 5x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 6, पूरा का पूरा एज इट इज कॉपी कर दीजिए।
अब यहां पे x है और यहां पर 5x स्क्वायर है, तो आपको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बच्चों? 5x से। तो 5x स्क्वायर हो गया यहां पर, क्योंकि 1 भी दे रखा है तो आप इसको 1 से भी मल्टीप्लाई करोगे तो यहां पर आ जाएगा 5x। साइन चेंज करोगे, ये कैंसिल, यहां पर आ गया 6x प्लस 6। अब इसके बाद यहां पर x प्लस 1 है और यहां पे 6x प्लस 6 है, तो प्लस 6 जैसे ही यहां पे आएगा तो ये एग्जैक्टली सेम वैल्यूज मिल जाएंगी, ये माइनस हो जाएंगे, रिजल्ट आ जाएगा 0। ठीक है बच्चों, तो लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी हमें एक और फैक्टर मिल गया, बट ये फैक्टर कैसा है? QP। QP का मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और हमको मालूम है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कंटेन 2 मोर फैक्टर्स, बस स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करनी पड़ती है, तो स्टेप 3 आ जाएगा। पर बच्चों लिखने का सिस्टम ये है कि पहले पूरा पॉलिनोमियल लिखेंगे, फिर एक ये वाला पॉलिनोमियल लिखेंगे x प्लस 1, और जो यहां से आया है ये लिखेंगे x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, x स्क्वायर 2x 3x प्लस 6। आपने इसके फैक्टर्स कर दिए 6 के 2 और 3, और आपने 5 को भी ब्रेक कर दिया, x प्लस 1 x स्क्वायर प्लस 2x, सॉरी यहां पर आपने पेयरिंग करके x कॉमन ले लिया तो x प्लस 2 आ गया, 3 कॉमन ले लिया तो फिर से x प्लस 2 आ गया, x प्लस 1 x प्लस 2 x प्लस 3, ये आपका फाइनल आंसर आ गया। बच्चों क्वेश्चन बहुत सिंपल है, सिस्टमैटिक करना है 3 स्टेप में प्रॉपर तरीके से, जिससे हमारा आंसर विदाउट कटिंग एक बार में बिल्कुल ठीक आए। ठीक है, और हमारा प्रेजेंटेशन भी बहुत अच्छा होना चाहिए, जिसको देख के आपका जो भी टीचर होगा आपकी नोटबुक चेक करेगा तो उसको बहुत अच्छा फील होना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो अब थोड़ा सा टाइम कम बचा है हमारे पास, वी लेफ्ट ओनली 1 मिनट। So in next class, in tomorrow's class, I'll give you some more questions related to this topic, polynomial. ठीक है बच्चों, till then have a good time. God bless you. See you everyone.